हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और आज हम खास टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन नाम से ही पता पड़ रहा है, देयर इज नो रिसोर्सेज फॉर इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन सिर्फ कोयल अपने खुद के कारण ही यदि उसमें इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इट मीन्स सेल्फ इंडक्शन। देयर इज नो अदर रिसोर्सेज फॉर इंडक्शन। ओके, आप नोट भी कर सकते हैं। सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन में देखो, हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहां एक कॉइल ले रहे हैं और हमने कॉइल के साथ बैटरी की एंड रियोस्टेट कनेक्ट किया है। बैटरी की एंड रियोस्टेट। अब देखो यहाँ दो चीज़ें हैं। एक तो जब मैं कॉइल इसको बैटरी को ऑन करता हूँ तो करंट जो है ये 0 टू मैक्सिमम करंट आई यहाँ पे जाएगा। लेकिन जब मैं इसको ऑफ करता हूँ, जब मैं इस कॉइल को ऑफ करता हूं तो ऑफ करने पर करंट आई से डिक्रीज होकर सडन 0 होगा। तो एक तो इंडक्शन इफेक्ट ऑन करते समय और ऑफ करते समय अप्लाई होता है, ऑन करते समय एंड ऑफ करते समय अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पे करंट में चेंज हो रहा है। अदरवाइज हम रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके या रेजिस्टेंस को डिक्रीज करके इसमें से करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो भी फ्लक्स में चेंज होगा, क्योंकि फैराडे ने बताया कि जो इंडक्शन का सोर्स है वो है चेंज इन फ्लक्स, नोट फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, यानी चेंज रेट ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहां से इसमें से जो खुद की है, कोई और सोर्स नहीं है, यहाँ पे खुद ही यहां पर हो रहा है। तो इट मीन्स यहां हमारे पास एक सोर्स, क्या समझ में आ रहा है कि करंट ये जो फ्लो होगा ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड इन कॉइल या फाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, आई। फाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, आई। और यहां पर हम एक कांस्टेंट लेने वाले हैं एल आई, और एल होता है फाई अपॉन आई इफ एन नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल देन हम इसी को L इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, यानी वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। और इसको हेनरी से भी डिनोट करते हैं। तो हमारे पास ये सेल्फ इंडक्शन, यहां पे जो L है, यहां जो हमें L मिला, L को हम सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं। इसको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं। तो देखो ये कब हुआ, अपन क्या लिख सकते हैं, व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कॉइल इज चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल इज आल्सो चेंज। Result of this induced EMF and induced currents are generated. This phenomenon is known as self-induction. क्या बोला मैंने? When current flow through the coil is changed, magnetic flux linked with coil is also changed. Result of this induced EMF or induced currents are generated in coil. This phenomenon is called self-induction. क्लियर? आप नोट भी कर सकते हैं, हिंदी में नोट करना चाहें तो हिंदी में भी नोट कर सकते हैं। जब कुंडली से प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होता है तो उससे संबद्ध फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होते हैं। इस घटना को स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण कहते हैं। क्लियर? ये हमारे पास फॉर्मूला भी आ गया है इसका। अब देखो मैं ये सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड
सोलेनॉइड के लिए अपन लेना चाहें तो देखो हमने सोलेनॉइड पढ़ा हुआ है अपना कि किसी होलो नॉन कंडक्टर सिलेंड्रिकल पाइप पर थिक कॉपर वायर्स की वायरिंग कर दी जाए और इसमें करंट पास किया जाए, इसमें हम करंट पास कर दें तो ये होगी सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स मैं n ले रहा हूँ, इसकी लेंथ हम ले लेते हैं n, ठीक है। अब देखो यहाँ जो फ्लक्स होगा हमारे पास, इसका एक जो रिजल्ट आया कि सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड L इक्वल टू हमारे पास आया n फाई अपॉन आई, और फाई का आप जानते हो फाई इक्वल टू बी ए, सेम डायरेक्शन में रहेंगी, बी ए कोस थीटा 0 हटा दिया, अपॉन आई। और यहाँ पर बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड आपने पढ़ रखा है म्यू नोट एन आई, ये होता है कि नहीं, और अदरवाइज म्यू नोट एन अपॉन एल आई। स्मॉल एन जो होता है ये क्या होता है भाई, एन अपॉन एल, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन इसकी टोटल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ एन अपॉन एल, ये भी ले सकते हैं। तो देखो b की वैल्यू यहाँ लिखिए, तो b का वैल्यू लिखा देखो ये n है, यहाँ पे लिख दिया मैंने म्यू नोट एन आई, और ये a था अपॉन एल, और ये i, देखो i से i मेरे पास कैंसिल हो गया। तो देखो l जो आया मेरे पास, इसको अपन दोनों ही l लिख रहे हैं ना, इसलिए इसको अपन क्या कर लेते हैं, स्मॉल l सपोज कर लो, इसको अपन क्या ले लो, स्मॉल l ले लो, दिक्कत नहीं रहे, ये हमने ले लिया स्मॉल l, ठीक है। तो अब देखो क्या आ गया, l इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वायर ए बाई एल। तो यहां से एक कंक्लूजन मेरे पास निकल रहा है कि जो हमें पूछे कि सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स, तो देखो फाई और आई तो कहीं नहीं है, तो एक खास पॉइंट तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, और इसको स्टार करके आप नोट भी कर सकते हो कि L doesn't depends on phi and I। सेल्फ इंडक्टेंस L फ्लक्स और धारा पर निर्भर नहीं करता, डजंट डिपेंड ऑन फ्लक्स एंड करंट, इन पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, इन पर डिपेंड करता है, क्लियर। जबकि फाई और आई पर डिपेंड नहीं करता है, ओके। अब हम ऐसा ही एक टर्म और लेंगे, और अब हम टर्म ले रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस आप समझ गए होंगे, यहां पे शोर अदर रहता है। यहां हम देखो क्या काम कर रहे हैं, फिर आप इसकी डेफिनेशन लिखना, पहले इसको समझ लो अच्छे से। देखो ये कॉइल में ले रहा हूं, उसी तरह से ये प्राइमरी कॉइल, यहां ले रहे हैं हम सेकेंडरी कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस में अपने को दो कॉइल्स चाहिएंगी, यहां मैंने प्राइमरी कॉइल के साथ बैटरी, सोर्स एंड रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया है। ये हमने रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया, बैटरी की एंड रियोस्टेट, ठीक है। और ध्यान रहे इस कॉइल के साथ सिर्फ मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया, कोई सोर्स नहीं है। गैल्वेनोमीटर में इनिशियल जो डिफ्लेक्शन है वो कैसा है, 0 पर है। अब हम इसको जैसे ही ऑन करते हैं और करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो देखो क्या हो रहा है, इसका जो फ्लक्स है ये इस कॉइल से लिंक हो रखा है, इसका फ्लक्स इस कॉइल से लिंक हो रहा है, इसी को तो क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो हम देखो यहाँ क्या कर रहे हैं कि यहाँ करंट आई पास किया इस कॉइल में, और यदि डिफ्लेक्शन इधर आया तो इट मींस म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है। हमने इधर करंट पास किया और सेकेंडरी कॉइल में यदि डिफ्लेक्शन आ जाता है इट मींस देयर इज इंसिडेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हम इसको करंट एक तो ऑन करते और ऑफ करते समय हम देखते हैं कि डिफ्लेक्शन जो है ये लेफ्ट एंड राइट डिफ्लेक्शन आता है, कब, ऑन करते और ऑफ करते समय, क्योंकि ऑन करते समय और ऑफ करते समय चेंज होता है, या फिर हम रियोस्टेट से करंट को चेंज करते हैं तो भी डिफ्लेक्शन आता है, और ये इसकी रेट पर यानी डिफ्लेक्शन
हम तेजी से चेंज करते हैं, ज़्यादा आता है, धीरे करते हैं तो धीरे आता है। तो यहाँ पर देखो समझ में क्या आ रही है बात कि इसमें जो भी फ्लक्स है, मान लेते हैं इसके टर्न्स तो अपने पास N1 है, इसमें टर्न्स N2 है, यहाँ जो फ्लक्स है वो कितना हो गया, phi2 हो गया। तो अब देखो phi2 यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट पास थ्रू द प्राइमरी कॉइल। यहाँ सेकेंडरी कॉइल में कोई भी सोर्स नहीं है तो करंट इसमें पास हो रहा है, फ्लक्स इसमें ले रहे हैं। तो यहाँ मैं कांस्टेंट लेऊंगा phi2 इक्वल टू कांस्टेंट लेऊंगा m, और m इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, m इक्वल टू क्या हो गया, phi2 अपॉन i। इफ N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, तो हम क्या करते हैं इसको m इक्वल टू N2 phi2 अपॉन i, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का। और इसको हम बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, या फिर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ये भी बोलते हैं भाई। ठीक है, m का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है N2 phi2 अपॉन i, ये आ गया है। अब देखो यहां पर मैं एक चीज और लेना चाहूंगा, यदि हम इसको फेराडे से लिंक करें तो देखो अकॉर्डिंग टू फेराडे E इक्वल टू मेरे पास होता है E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ये होता है कि नहीं। तो यहां अपन m का मेरे पास फॉर्मूला है और m इक्वल टू देखो क्या है, E इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, और फाई इक्वल टू देखो ये जो मैं लिख रहा हूं क्या, एम आई। तो E इक्वल टू देखो m तो यहाँ पे कांस्टेंट है, डी आई अपॉन डी टी भी ले सकता हूँ, और m इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी ये भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो यहाँ से मैं ये मानूँ phi2 इक्वल टू m, इफ I इक्वल टू 1 एम्पियर, इफ I इक्वल टू 1 एम्पियर हो तो हम देखो phi इक्वल टू क्या ले सकते हैं, phi इक्वल टू m ले सकते हैं भाई। लेकिन यहाँ से मैं देखूँ तो डी आई अपॉन डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो हम क्या कर सकते हैं, m इक्वल टू ई के इक्वल रहेगा। तो ये दो डेफिनेशन हम यहाँ से ले सकते हैं। और सेल्फ इंडक्टेंस की घटना समझ गए होगे, व्हेन करंट पास थ्रू द प्राइमरी कॉइल इज चेंज एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल इज ऑल्सो चेंज and induce current and induce EMF produced in secondary coil. This phenomenon is called mutual induction. Clear? तो ये हमने इसकी डेफिनेशन ले ली है, यहाँ से दो डेफिनेशन हम इसकी ले सकते हैं। क्लियर? अब देखो हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड्स। देखो आप क्या काम कर रहे हैं, मैं एक सोलेनॉइड यहां पे ले रहा हूं, ये फर्स्ट सोलेनॉइड है, इसी के ऊपर मैं सेकंड सोलेनॉइड, इसी के ऊपर हमने वाइंडिंग कर दी सेकंड सोलेनॉइड की। अब देखो हम क्या काम कर रहे हैं, यहां प्राइमरी कॉइल में ये जो है ये प्राइमरी सोलेनॉइड होगी, इसमें करंट पास कर रहे हैं। अब इसके करंट से जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जाएगा, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जा रहा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स किससे लिंक हो गया, सेकेंडरी कॉइल से भी लिंक हो गया। और यहाँ पे मान लेते हैं प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसका N2 है, दोनों की लेंथ जो है अपने पास क्या है, L है। म्यूचुअल इंडक्टेंस मुझे फाइंड करना है, तो देखो एक ही लाइन में मैं आपको बता सकता हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस। M का जो फॉर्मूला है मेरे पास वो क्या था, N2 phi2 अपॉन I इक्वल टू N2 phi2 का मतलब B1A अपॉन I, और B1 ड्यू टू सोलेनॉइड N2 मैं नीचे ले आता हूँ, ये फॉर्मूला आ गया अपने पास, M इक्वल टू देखो ये हो गया N2, B1 का मतलब म्यू नोट N अपॉन L I A, ये अपॉन L और ये I, देखो I से I हमने B का फॉर्मूला क्या लिख दिया भाई, म्यू नोट N I अपॉन L, ये B का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला आया M इक्वल टू आया म्यू नोट N1 N2
ए अपॉन एल, ये मेरे पास आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड्स। क्लियर? यदि हम इसको L1 L2 से लिंक करना चाहते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो है ही, और ऑल्सो म्यूचुअल इंडक्टेंस डजंट डिपेंड्स ऑन फाई एंड आई, कहीं भी फाई और आई नहीं है, फाई और आई पर डिपेंड नहीं करता है। यदि हम बात करें कि सेल्फ इंडक्टेंस, इसी में हम बात करें सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी सोलेनॉइड, तो मैं L1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 A अपॉन एल लूँगा। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी सोलेनॉइड, तो मैं L2 इक्वल टू म्यू नॉट N2 A अपॉन एल लूँगा। और यहाँ खास एक रिलेशन भी आ रहा है मेरे पास, यदि मैं L1 इंटू L2 करता हूँ तो देखो म्यू नोट स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। यहाँ से कंपेयर करें तो मैं इसको ले सकता हूँ L1 अपॉन L2 इक्वल टू M स्क्वायर, और यहाँ से देखो मेरे पास रिलेशन जो आया, ये रिलेशन आ गया M इक्वल टू अंडर रूट L1 L2, और दिस इज एन आइडियल पोजिशन ऑफ कपलिंग। यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी लॉस नहीं हो रहा, बल्कि प्रैक्टिकली हम बात करें, व्यवहार में हम बात करें तो कुछ लॉस होता है, और करेक्ट फॉर्म होता है K अंडर रूट L1 L2, और K इज कपलिंग फैक्टर, K दोनों का क्या है? कपलिंग फैक्टर है। तो हमने M और L में रिलेशन ले लिया, K कपलिंग फैक्टर आइडियल होगा तो K इक्वल टू क्या कर दूंगा? 1 कर दूंगा। यहाँ पे दोनों का रिलेशन भी हमने निकाल लिया है, आप अच्छे से इसको चेक कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखो मैं क्या काम करूं, यदि वैल्यू ऑफ अपन K की बात करें, वैल्यू ऑफ K तो वैल्यू ऑफ K यहाँ पे K इक्वल टू 1 हो सकता है, K लेस देन 1 हो सकता है, या फिर K इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। देखो यहाँ पर एक कॉइल है, इसी पे हमने दूसरी कॉइल की वाइंडिंग भी इसके ऊपर ही कर दी, इस तरह से वाइंडिंग कर दी, इसी के ऊपर टाइट वाइंडिंग कर दी, तो इसको कहते हैं टाइट कपलिंग, ये कहलाता है टाइट कपलिंग, और इट मीन्स आइडियल कपलिंग। यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं मानते हैं, आइडियल कपलिंग। यदि मैं एक कॉइल ये है मेरे पास और इसी के पास सेकेंडरी कॉइल इस तरह से रख देता हूँ, तो ये लिंक तो यहाँ भी होता है फ्लक्स, लेकिन ये कैसी होती है? लूज कपलिंग, K लेस देन 1 रहेगा। और यदि हम प्राइमरी कॉइल को तो यहाँ रख दें, सेकेंडरी कॉइल को 90 डिग्री पर रख दें, तो फाई इक्वल टू बी ए कोस, तो यहाँ पे नो कपलिंग, और K इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो इस तरह से इसकी वैल्यूज ये हो गई। ठीक है, तो ये अपने पास आज अपने ये डिस्कस कर लिया म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना, और सेल्फ इंडक्टेंस। मैं देखो कुछ क्वेश्चंस आपको बता दूं इसके छोटे छोटे, तो कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं अपन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये 2 कॉइल्स हैं, एक तो पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन में ले रहा हूं कॉइल का जो शेप है मैं स्क्वायर शेप ले रहा हूं, ये स्क्वायर शेप कॉइल ले रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में ले रहा हूं इस स्क्वायर शेप में एक सर्कुलर कॉइल रखी हुई है ना। तो इन 3 पोजीशंस में मुझे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें हम देखो इसमें करंट I पास कर रहे हैं, और इसकी जो रेडियस है वो R मान रहा हूँ, इसकी जो रेडियस है स्मॉल r मान रहा हूँ, इसका मैं A ले रहा हूँ, इसका मैं B ले रहा हूँ, है ना। यहाँ पे ये B है और इसकी रेडियस को ही मैं R ले रहा हूँ, और यहाँ इनमें करंट सभी में एक्सटर्नल कॉइल में क्या पास कर रहा हूँ? I पास कर रहा हूँ। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखो एक सिंपल सा अपने पास फंडा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस मेरे को फाइंड करना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस देखो यहाँ पे M इक्वल टू फॉर्मूला है φ2 अपॉन I। φ2 का मतलब B1A अपॉन I, ये हमें लेना है। यदि कोयल में n टर्न्स दिए जाएं,
कॉइल में टर्न्स कितने n, जैसे इनमें अपने को n1 टर्न दिया जाए, इसमें n2 ऐसे भी दिए जा सकते हैं कि इसमें n1 और n2, तो हम यहाँ पे n2 कर लेंगे। अब देखो यहाँ से b1 की वैल्यू लिखूँ तो b1 का मतलब इस कॉइल में तो मैं क्या लिखूँगा, म्यू नोट n1i अपॉन 2r, तो ये कौन सी है, इस कॉइल में करंट जा रहा है, इंटू ए, तो ए कितना हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन आई, देखो ये कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, और यहाँ जो मेरे पास एम का फॉर्मूला आया ये देखो ये आ गया म्यू नोट, यहाँ पे क्या था पहले से n2 था, म्यू नोट n1 n2 पाई आर अपॉन पाई बी ए। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना बेटा, गलती हो जाती है, अभी देखो यहाँ ध्यान देना, एक मिनट भैया, जो खास चीज़ मैं बताना चाह रहा था, ध्यान दिलाना चाह रहा था, उसी में गड़बड़ हुई देखो, तो इसलिए आपको गड़बड़ नहीं करनी। B1 किसके कारण होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, लिंक किससे होगा, सेकेंडरी कॉइल से। तो यहाँ पर देखो मेरे पास ये N2 और B1 में ले रहा हूँ म्यू नोट Ni अपॉन 2r अपॉन पहले से आई है ए, सेकेंडरी कॉइल का एरिया पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ से मुझे आई से आई कैंसिल कर सकता हूँ, एम का जो फॉर्मूला मिला वो मिला म्यू नोट n1 n2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r, ये मुझे फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया इसका। इसी तरह से देखो यही सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, m इक्वल टू n2 फाई अपॉन आई और n2 फाई 2 का मतलब b1a अपॉन आई। अब देखो मैं यहाँ पे n2 b1 2√2 म्यू नोट आई अपॉन पाई a, किसके कारण, इसका, तो इसका रेडियस हमारे पास b अपॉन आई इंटू ए स्क्वायर, एरिया इसका लिया। तो देखो m का जो फॉर्मूला आया मेरे पास आया म्यू नोट n1, यहाँ पे इसमें भी यदि n1 टर्न्स हैं तो इसको n1 से इंटू करेंगे, n1 n2, और क्या था ये, एक मिनट, यदि नंबर ऑफ टर्न्स क्या ले रहे हैं, इसमें n1 और इसमें n2, तो इससे इंटू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करेंगे, सिंगल टर्न लेंगे तो हटा भी सकते हैं। तो देखो मेरे पास जो बचा m इक्वल टू 2√2 म्यू नोट, आई से आई कैंसिल हो गया, n1 n2 ए स्क्वायर अपॉन पाई b, ये फॉर्मूला मेरे पास m का यहाँ से आ गया अपने पास, ये आया भाई फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन अपन देखने हैं, लास्ट ये देखना है, वापस अब समझ गए होंगे, m इक्वल टू n2 फाई 2 अपॉन आई, या इसमें n1 है, इसमें ये n2 है, तो m इक्वल टू n2 b1a अपॉन आई, इट मीन्स n2 b1 इसमें 2√2 म्यू नोट n1i अपॉन पाई ए अपॉन आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया अपन ने लिख दिया ए की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ देखो मेरे पास जो फॉर्मूला आया ये m इक्वल टू आया 2√2 म्यू नोट n1 n2 आई कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई ए। तो ये इस तरह से हम इनके सभी तरह के म्यूचुअल इंडक्टेंस, फॉर्मूला सबका एक ही है, समझ में आ गई होगी। और यहाँ देखो एक चीज़ मैं ध्यान दिला दूँ आपको कि यहाँ जो फॉर्मूला आया था ये जो है अपने पास देखो m प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ ध्यान रखना r लेस देन कैसा है r, यहाँ पे भी देखो m प्रोपोर्शनल टू हमारे पास a स्क्वायर अपॉन b, a लेस देन कैसा है b, और यहाँ पे भी ध्यान रखना m प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन a, यहाँ पे भी r जो है इससे कैसा है, कम है। तो ये हमने देखो इनके म्यूचुअल इंडक्टेंस के 3 क्वेश्चन अलग अलग हमने किए, ये आप देख सकते हो। क्लियर? तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।